हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं, जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं सर, नीट में कैसे क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये एक तरह का ऐसा है जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। और ये पूरा 3 डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। चलिए इसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं कि आखिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो हम बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैं इसको एक और नाम से बोलता हूँ स्पेस आइसोमेरिज्म। तो मैं ये टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जिसका मतलब है स्टीरियो। मैं बिल्कुल इस टॉपिक को एकदम ईजिली और आसान तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आखिर ये होता कैसे है। ठीक है। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स है, स्टीरियो के अंदर आपको ये सीखना है कि किस तरह से आखिर ये काम करता होगा। ठीक है बच्चों, कैसे ये स्टीरियो आइसोमर होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए ऐसे कंपाउंड की बात होगी जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी, सेम होगी। एंड सेम कनेक्टिविटी, बच्चों क्या बात कर रहे हैं इसमें, सेम कनेक्टिविटी भी होगी। एंड सेम कनेक्टिविटी बात आ रही समझ में? बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ कि सेम कनेक्टिविटी होगी। कैसी सेम कनेक्टिविटी। एंड स्ट्रक्चर फार्मूला, उसके देखिए एंड ना, एंड स्ट्रक्चर फार्मूला, इसकी जो स्ट्रक्चर फार्मूला होगी वो क्या होगी, स्ट्रक्चर फार्मूला, कनेक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। बट डिफर, ठीक है, क्या होगी, बट डिफर ड्यू टू, डिफर होगी। देखिए क्या होगी, डिफर ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट, ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना, ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट, जो स्पेस में अरेंजमेंट होगा, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप। ठीक है, हमें क्या बात करनी है, एटम्स और ग्रुप की। ये क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट अरेंजमेंट की बात करेगी ना, एटम्स और ग्रुप इज सेड टू बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इज सेड टू बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो इसके बच्चों टाइप होते हैं ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए। एक जो पार्ट है वो क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल, और एक है कन्फॉर्मेशनल। तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किए। पहला पार्ट है इसका कन्फिगरेशनल आइसोमर, और जो सेकेंड टाइप है इसका वह है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। ठीक है। तो हम जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर की बात करें कि आखिर ये होता क्या है कॉन्फ़िगरेशनल, हम एक एक बात कर रहे हैं कि आखिर कॉन्फ़िगरेशन होता क्या होगा। ये एक तरह का स्टीरियो का ही पार्ट है ना। तो मैं फर्स्ट पार्ट यूज़ कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। ये भी एक तरह का क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर होता है। आप इसकी जब बात करोगे ना तो एक तरह के क्या हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल। मतलब एक ऐसा आइसोमर है जो बिल्कुल इंटर कन्वर्टिबल, आपस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल
ऐसे आइसोमर की बात होगी जो इंटरकन्वर्टेबल नहीं होगी एट रूम टेम्परेचर, है ना, एट रूम टेम्परेचर। आप रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसको हम इंटर कन्वर्टेबल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, बात समझ में आ गई। इज नोन एज कन्फिगरेशनल, है ना, इज नोन एज कन्फिगरेशनल आइसोमर। तो ऐसे को हमने कहा कि सर ये तो कन्फिगरेशनल आइसोमर होगी। अच्छा, ऐसे को जिसको आप इंटर कन्वर्टिबल नहीं है ना, उसको रूम टेम्परेचर पे जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कन्फिगरेशनल। ये दो पार्ट के हो गए। इसमें पहला पार्ट आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर और सेकेंड पार्ट आएगा ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। अब इसमें से हमें ज्योमेट्रिकल किसे कहते हैं, ऑप्टिकल किसे कहते हैं, ये बातें करनी है। तो मतलब स्टीरियो आइसोमर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको जेई और नीट में एकदम क्वेश्चन आना ही आना है। और ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें बच्चे आगे या तो छोड़ भी देते हैं या आगे बनाने नहीं आता कैसे होता है उसको बिल्कुल एकदम बेसिक से समझना होता है। तो हमें ये समझाने के लिए मैंने आपको स्पेशल जो टॉपिक है स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा रखा है अपने लेक्चर पे। मैं ये सेकंड जो शुरू कर रहा हूँ स्टडी बिल्कुल बेसिक से एकदम अच्छे से शुरू करना है ताकि आप कर पाए इसको, है ना। तो जो पहला होगा वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आगे बच्चों बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है, क्लियर होगी, देख लिए आप यहाँ तक। बिल्कुल सबको आ गया समझ में, यहाँ तक आ गई, है ना। अब मैं बातें करने जा रहा हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आखिर होता क्या है, ठीक है, मतलब क्लियर होना चाहिए हमारी। देखिए, ठीक है बच्चों, आगे बात समझे, है ना, यहाँ तक आ गया ठीक है, मतलब बहुत ही ईजी है और ये ऐसा ये जो टॉपिक है आपके बिल्कुल आसान हो जाएगा, मतलब काफ़ी ईजी। मैं ये बताने के पीछे ही उद्देश्य है कि आप जेई और नीट को काफ़ी आसानी से इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर आखिर ये होता क्या है। मैं इस बार ये सोचा कि आपको ऐसे लिखवाया भी है ताकि बाद में आप जब इसे आप नोट बनाएंगे तो आपको लगे कि नहीं हमने कुछ पढ़ा है और हमने नोट किया है ना, चीज़ें आपको लिखने के बाद और समझ में आने लगेगी कि सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, सर ये भी बता दीजिए। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। ये क्या होता है, एक तरह से इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, है ना। तो इट इज़ टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, है ना। तो ये भी एक तरह का क्या है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर का टाइप होता है। विच एराइज, क्यों एराइज होता है, बोलिए, विच एराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ना, विच एराइज ड्यू टू, देखिए, विच एराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो इस ना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एलोंग डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, एलोंग, मैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ ले रहा हूँ, एलोंग डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे भी बोल रहा हूँ, एलोंग डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, एलोंग डबल बॉन्ड कार्बन एंड साइक्लिक ऑल्सो। तो डबल बॉन्ड में, है ना, डबल बॉन्ड में और साइक्लिक क्या होगा, देखिए, डबल बॉन्ड एंड साइक्लिक सिस्टम। तो ऐसा कोई दे देना तो वहाँ पे आप जीआई सेट कर सकते हो, ठीक है। तो दो जगह पे या तो डबल बॉन्ड की बात हो रही है बच्चे या फिर किस में हो रही है, साइक्लिक की बात हो रही है। मतलब ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये क्यों अराइज होता है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन।
और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस में आएगी, डबल बॉन्ड या फिर वो साइक्लिक में आएगी। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल हमारा प्लेनरिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एवं प्लेनरिटी होना चाहिए। बात अगर इस समझ में, प्लेनरिटी मैं ये सब बताऊंगा आपको, प्लेनरिटी कैसे बोलें, मतलब अब आपके पाई बॉन्ड जो होंगे कि प्लेन पे होंगे, सेम प्लेन पे होंगे ना। प्लेनरिटी कहता है कि सेम प्लेन की बात होगी। ठीक है, क्लियर सारी बात। सेकंड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो भी हम बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, है ना, और प्लेनरिटी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। डिफ और भी चीज़ें आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है ना, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप अराउंड द सिस्टम, है ना। जो आपका सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिस्टम हुआ, साइक्लिक सिस्टम हुआ, इसके चारों तरफ क्या हो, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो, अराउंड सिस्टम। तो डिफरेंट अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए। ठीक है, अराउंड द सिस्टम। ठीक है, विच इज शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो भाई जो सिस्टम है ना, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अराउंड द सिस्टम होगा तो ही हम कहेंगे कि जीआई शो करेगा। इसमें एक वर्ड आता है, दिस इज कॉल्ड द स्टीरियोजेनिक सेंटर। एक वर्ड आता है, देखिए उसका नाम है स्टीरियोजेनरिक सेंटर, एसी, है ना। तो जब कभी भी डिफरेंट एटम ना, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, when two different atom है ना, अटैच हो जाए, अटैच along का सी डबल बॉन्ड सी। जब दो डिफरेंट एटम ना, दो डिफरेंट अटैच हो जाए डबल बॉन्ड कार्बन से, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच हो गया, तभी आप बोलोगे कि वो स्टीरिक सेंटर है ना। देन वी कंसिडर स्टीरियोजेनिक सेंटर एंड दे आर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एंड यहाँ मैं बोल रहा हूँ, एंड दे आर शोइंग GI। तो GI वही दिखाएगा जिसमें स्टीरिक सेंटर होगा। जैसे मान लीजिए इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ हमने दो डिफरेंट ग्रुप लगा दिया, AB। तो इसमें ना स्टीरिक सेंटर है। इस कार्बन के इधर देख रहे हो आप, दो डिफरेंट ग्रुप है, इधर भी दो डिफरेंट ग्रुप है, तो मैं इसमें कह रहा हूँ स्टीरिक सेंटर है। तो ऐसे कंपाउंड GI शो करेगा। क्लियर होगी बात। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्ट्रेटेजिक सेंटर होना चाहिए, अगर उसमें स्ट्रेटेजिक सेंटर नहीं है तो GI शो नहीं करेगा। क्लियर। देखिए इसमें देखिए AA BB, तो इसमें हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक सेंटर नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड GI शो करेंगे, नहीं करेंगे। तो जिसमें स्टीरिक सेंटर होगा उसमें GI होगा। मतलब एक कार्बन के जो डबल बॉन्ड सिस्टम है ना, ये इस सिस्टम से दो डिफरेंट एटम लगे हैं, तो दो डिफरेंट एटम अगर लगेंगे ना तो हम इस कहेंगे कि ये GI शो कर रहा है। क्लियर बात हो गई, बात समझ में आ रही है। देखिए क्लियर आ रही है, बिल्कुल आपको दिख रहा है सभी को, है ना। तो स्टीरिक सेंटर ये बहुत ही अच्छा स्टीरिक सेंटर आप समझ पा रहे हो। ठीक है, देखो चलो अब मैं बात करूं इसके कहाँ कहाँ पे GI हो पाएगा, कहाँ कहाँ पे हम GI देख पाएंगे। देखिए ठीक है बच्चों, आगे समझ में इतना तो आ ही गया, बिल्कुल एकदम सिंपल है। और आप स्टीरिक सेंटर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप आसानी से देख पा रहे हैं। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, और नेम कुछ इसके नाम दिए गए कि कैसे कैसे होते होंगे GI। तो कहा ज्योमेट्रिकल
geometrical isomer are named as, ना, इसको नाम लिखा गया अलग अलग तरीके से। पहला बोला गया सीस एंड ट्रांस आइसोमर, ठीक है। सेकेंड बोला गया ई एंड जेड आइसोमर, और तीसरा बोला गया एंटी और साइन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 3 तरह के आइसोमर है, ठीक है। मैं ये इसलिए लेक्चर का मैं ऐसा बना रहा हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम वो लेक्चर देखें, जो फर्स्ट टाइम भी बच्चे देखते हैं उनको भी ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाए, है ना। ऐसा नहीं कि जो आप पहली बार देखें तो भी आपको समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। क्लियर आ रही बात, समझ में मेरी बात आ रही है, यहाँ तक आ गई समझ में? हाँ बिल्कुल, ये आसान हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो मैं पहला शुरू कर रहा हूँ, फर्स्ट वन सीस और ट्रांस आइसोमर के बारे में। तो जो फर्स्ट वन है दैट इज सीस ट्रांस, हाँ ऐसे मैं लिख रहा हूँ, सीस एंड ट्रांस आइसोमर। कब हम सीस बोलेंगे, कब हम ट्रांस बोलेंगे, है ना। मैं इसकी बातें भी मैं बिल्कुल क्लियरली लिख रहा हूँ, है ना। जब आप देखेंगे कि सीस ट्रांस कैसे बोलेंगे, तो व्हेन लाइक एटम, है ना, ऑन द सेम साइड, जब एक जैसे वाले एटम, है ना, लाइक एटम ऑन द सेम साइड इज कॉल्ड सीस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीस है, ठीक है। और जब व्हेन डिफरेंट एटम, और मैं लाइक एटम बोल रहा हूँ, है ना, लाइक एटम ऑन द सेम साइड, और डिफरेंट एटम ऑन द सेम साइड, ठीक है, इज कॉल्ड। अब मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि जो सेम एटम होगा एट द डायगोनल, है ना, ऑन द अपोजिट साइड, मैं ऐसे लिख दूँ, व्हेन लाइक एटम ऑन द डिफरेंट साइड इज कॉल्ड ट्रांस। तो मैं इसको क्या बोल दिया, ट्रांस, और ये है सीस, ठीक है। क्लियर रही बात, है ना। तो आपको बिल्कुल देखना है आसान, और किसके लॉन्ग, मतलब डबल बॉन्ड के लॉन्ग ही देखूंगा मैं हमेशा, है ना। मतलब मैं आपको एग्जांपल से और समझाऊँ इसमें, जैसे मान सी डबल बॉन्ड सी है ना, मैं यहाँ पे कोई लाइक एटम रख लूँ, जैसे Cl H हो गया, ठीक है। तो सिमिलर एटम कैसा है, सेम साइड में एक तरफ है, तब मैं इसको बोलूँगा बच्चे ये है सीस। अच्छा मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, डबल बॉन्ड कार्बन पे ऐसे, जब ये प्लेन बदल जाएगा देखो, ClH, तो एटम कहाँ चले गए, डायगोनल पे। मैं ऐसे भी बोलूँगा कि इसका डिस्टेंस D1 होता है, इसका डिस्टेंस D2 होता है, और जब D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा तो सीस और ट्रांस कहलाएगा, है ना। तो ये जो होता है ये कहलाएगा ट्रांस, ठीक है। क्लियर रही बात, देखो। तो हम सीस और ट्रांस और एग्जाम्पल इस पे करने वाले हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर आ रही बात, देखिए, ओके। चलिए, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर हम ई और जेड पढ़ेंगे, इसके अलावा और भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।